क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितेंद्र सिंह राठौर। सर, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं कि आप पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो सर क्या कारण है जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो चर्चाएं नहीं, ये तो तय है कि मैं पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव में आ रहा हूँ। जी। और कारण ये है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी बृजेंद्र सिंह राठौर, जो इस क्षेत्र में, बल्कि इस जिले में मैं कहूँगा, 40 वर्षों तक राजनीति में रहे और जनता की सेवा में रहे। 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे। और मेरे स्वर्गीय दादाजी भी लगभग 10 वर्ष जनपद के अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करते रहे। 2021 में कोरोना काल में स्वर्गीय पिताजी का निधन हो गया था और उस निधन के बाद जो मेरा कार्यकर्ता रूपी परिवार है, उसने ये आदेश दिया और निर्देश दिया कि मुझे अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। वैसे तो एक सहयोगी के रूप में तो अपने पिताजी और परिवार के साथ मैं शुरू से था जी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरे कार्यकर्ता रूपी परिवार ने मुझे कहा और मैंने तय किया कि जब हमारे परिवार, क्षेत्रीय परिवार कोई आदेश मुझे दे रहा है तो मैं उसका पालन करूंगा। और उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है जनता की सेवा। और उपचुनाव इस पृथ्वीपुर विधानसभा में हुए, जिसमें मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंटेस्ट किया था, लेकिन उस उपचुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में नहीं आया। और कारण उसका मैं ये समझता हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जिन्होंने 11 सभाएं इस पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में की, बड़े बड़े मंत्री इस विधानसभा में डेरा डाले रहे, बड़े बड़े सांसद विधायक इस विधानसभा में डेरा डाले रहे, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके उस चुनाव को प्रभावित किया गया और नतीजा मेरे पक्ष में नहीं आ सका। लेकिन मेरे विधानसभा के नागरिकों ने, मेरे परिवार ने मुझे लगभग 68,000 वोटों से नवाजा। इसके लिए मैं उन सबका आभारी हूं। और आने वाले चुनाव में मुझे विश्वास है कि जो मेरे क्षेत्र के मतदाता हैं, वो पिछले 2 वर्षों से जो पृथ्वीपुर विधानसभा में निरंतर अपराधों में वृद्धि हुई है, चोरी लूट की वारदातें बढ़ी हैं, हत्याएं बहुत सारी हुई हैं, उसके साथ साथ बिजली की परेशानी पूरे गांव-गांव में रही, कुड़कियां हुई, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सिलाई मशीनें, टेलीविजन, पता नहीं क्या क्या किसानों के उठा लिए गए। साथ ही साथ तिराहे चौराहे पे चेकिंग के नाम पे नागरिकों से वसूली की जाती है। थाने में रिपोर्ट डालना हो तो पैसे लगते हैं, रिपोर्ट वापस हटवाना है तो पैसे लगते हैं। तहसील में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है और लोग पूरी तरह से परेशान हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो आज विधानसभा क्षेत्र का एक नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके इस बार भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर विधानसभा में जीती थी, निश्चित रूप से जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही गलत निर्णय हो गया था। और आने वाले समय में जनता देख रही है, समझ रही है और जवाब जरूर देगी और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से पृथ्वीपुर विधानसभा से जिताएगी। सर, जैसे कि जो आपने वर्तमान समस्याएं बताई हैं, तो क्या इन समस्याओं पर वर्तमान विधायक ने कोई कदम नहीं उठाया? देखिए, उठाया होता तो फिर ये परेशानियां होती क्यों? आज आप खुद ही विधानसभा में दौरा करके आ जाइए। मैं कह रहा हूं 80% गांव में लाइट नहीं होगी। कहीं बिजली के बिल जमा नहीं कर पाए इसलिए लाइट नहीं है, कहीं पे ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, वो सरकार के पास नए ट्रांसफार्मर्स है ही नहीं तैयारी में, आप इंतजार करना पड़ता है महीनों 2-2 महीने, तब ट्रांसफार्मर आते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है
कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो रेडी में दूसरे ट्रांसफार्मर रहे, वो वहाँ पे उपलब्ध कराएं। ये उनकी ड्यूटी है। अगर जो भी विधायक बनता है या सरकार में होता है, ये उनकी ड्यूटी है कि जनता की सेवा करना और जनता की चीज़ों को, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। जी, इसके अलावा सर आपके पृथ्वीपुर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात जहां तक करें तो बेसिक स्वास्थ्य सेवा तो एक चलती रहती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा कोई भी परेशान होता है, बीमार होता है, कोई भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है कि लोग इमरजेंसी में कुछ चीज हो सके तो जैसे ही डॉक्टर के पास कोई भी मरीज जाता है, वो तुरंत झांसी रेफर कर देते हैं और वहां चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा का सच बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन हाँ, फैसिलिटीज की कमी है जिसमें समय लगता है। लेकिन उसके अलावा शिक्षा विभाग में मैं कहूंगा कई जगह इस तरह की स्थितियां हैं कि विद्यालय हैं लेकिन वहां टीचर्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मूलतः सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा का आज भ्रष्टाचार है, जिस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। भ्रष्टाचार पे कोई नियंत्रण नहीं है। आवास, मैं मानता हूं भाई, सरकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की कागजों में बहुत अच्छी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो योजनाएं जो जनता है उन तक नहीं पहुंच पाए, उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो, तो ये किसकी जवाबदारी है? मुझे लगता है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेल्योर है जी। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज चुनाव आ गए हैं। चुनाव के 4 महीने पहले माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी, लाडली बहना योजना, हर बहन को हम 1000 रुपए का लाभ देंगे। अब वो कहते फिर रहे हैं कि वो इसको बढ़ा के हम 2,500 बढ़ाएं, 250 बढ़ाएंगे, फिर 250 बढ़ाएंगे, फिर 3000 तक लेके जाएंगे, फिर बहनों को 10,000 कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 18 वर्षों से आप सत्ता में हैं, आपको 18 वर्षों से बहनों की याद क्यों नहीं आई? चुनाव के 4 महीने पहले ही आपको याद क्यों आई? ये सारे सवाल जनता के दिमाग में हैं। उसके साथ साथ कल शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और एक कुछ और भी बोला उन्होंने, 450 में गैस सिलेंडर की बात उन्होंने बोली, तो एक चीज और मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो ये बात पहले से क्यों नहीं करी? ये एकदम से चुनाव के वक्त ही उनको क्यों याद आ गई? और खास तौर पे मैं अभी भोपाल में भी मैं देख रहा था कि पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं कि मामा शिवराज सिंह जी ने पैसे भेजे हैं तो मैं भैया के लिए राखी खरीद रही हूँ, मामा शिवराज सिंह जी ने पैसे भेजे हैं तो मैं साड़ी खरीद सकूंगी, मामा शिवराज सिंह जी ने पैसे भेजे हैं तो मैं दवाई खरीद सकूंगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ मामा शिवराज सिंह जी से कि आपने 18 वर्षों में हमारी बहनों की स्थिति इतनी खराब क्यों कर दी, हमारे नागरिकों की, जनता की स्थिति इतनी खराब क्यों कर दी, इतनी गरीबी मध्य प्रदेश में क्यों कर दी कि आपके भेजे हुए पैसों से ही उनको पालन पोषण करना पड़ रहा है? हम तो चाहते थे कि 18 वर्ष आपको मुख्यमंत्री बन के हो गए तो आप हमारे प्रदेश की बहनें हो, माताएं हो, जो नई बच्चियां हैं, हमारे भाई लोग हैं, इन सबको इतना संपन्न करते कि इनको आपके भेजे हुए पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हमारे युवाओं के लिए, जिससे उनको उपलब्धियां होती और आगे उनको इस चीज का फायदा मिलता। आपने बेरोजगारी इतनी कर दी कि उनको आपके भेजे हुए पैसों पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है। साथ ही साथ महंगाई, आप सब देखा आपने, टमाटर जैसी चीज 250 रुपए किलो पे पहुंच गई, तो महंगाई का आलम, पेट्रोल डीजल की बात तो लोग भूल गए, टमाटर याद रख रहे हैं आजकल। तो ये तमाम विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ छलावा किया, धोखा दिया, और अब ये इनके जो झांसे हैं इसमें प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। आने वाले समय में जरा वो इनको जरूर देगी। अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है सबसे पहले तो कि पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता इस बार अपने बेटे, अपने भाई नितिन सिंह राठौर को जरूर चुनेगी। और मेरा मुख्य विजन इस क्षेत्र के लिए है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी 2018 में जब विधायक बने और मंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, तो
यहाँ बुंदेलखंड का द्वार मध्य प्रदेश का राम राजा की नगरी ओरछा है, और वहां पे उन्होंने एक नमस्ते ओरछा का कार्यक्रम कराया था। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जिसका उद्देश्य था कि राम राजा की नगरी में विकास कराना, आसपास के क्षेत्रों में विकास करना और पर्यटन के सर्किट इस क्षेत्र में, चाहे निवाड़ी जिला हो चाहे टीकमगढ़ जिला हो, या पर्यटन के सर्किट बनाना, जिससे आसपास जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, वहां पे विकास हो सके, वहां पे सैलानी जाएं, विदेशी सैलानी जाएं, और जो नागरिक वहां रहते हैं, जो नए नौजवान जो शिक्षित होकर बेरोजगार बनके घूम रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको वहां पे रोजगार मिल सके, कोई गाइड बनेगा, कोई अपनी दुकानदारी कर सकेगा। जब सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो निश्चित रूप से वो जगह डेवलप होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि ओरछा के साथ आगे निकल के हमारे यहाँ अचरू माता का मंदिर है, जिसको हम पर्यटन के रूप में विकसित कराएं। साथ ही साथ वीर सागर में राधा कृष्ण का मंदिर है, वहां पे हम पर्यटन का विस्तार करें, वो भी पर्यटन सर्किट में आए। पृथ्वीपुर में भी किला है, ये भी पर्यटन के सर्किट में आए। आगे नदनवारा का डैम हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, वो पर्यटन के सर्किट में आए। आगे बन्ना में मड़वागीर का मंदिर है, वो पर्यटन के सर्किट में आए। साथ में केशवगढ़ में किला है, वो पर्यटन के सर्किट में आए। मोहनगढ़ का किला पर्यटन के सर्किट में आए। मड़खिरा का सूर्य मंदिर है, वो पर्यटन के सर्किट में आए। उसके आगे अगर विधानसभा क्षेत्र से आगे भी निकले तो टीकमगढ़ का किला है, खरगापुर का किला है, बलदेवगढ़ का किला है, या निवाड़ी विधानसभा में गढ़ कुणार का किला है, बड़ी माता का मंदिर है कुड़ार में। ये सारी जगह संभावनाएं हैं पर्यटन का विस्तार करने की, और मैं इसी दिशा में प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र में और जिले में पर्यटन का सर्किट बने, पर्यटन का विस्तार हो, जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिले और सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट हो। साथ ही साथ बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी की बहुत भीषण दिक्कतें रहती हैं जी, और यहाँ तमाम तालाब है। मेरा प्रयास होगा, जिसके लिए मेरे पिताजी भी काम करना चाहते थे पर बीच में छोड़कर चले गए, मेरा प्रयास होगा कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेके जाना। जब नदी का पानी तालाब में आएगा तो हमारे यहाँ केवट समुदाय के मछुआ लोग काफी हैं, उनको मछली पालन करने में फायदा होगा। और तालाब का पानी जब खेत और कुएं में जाएगा तो क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और कुशवा समाज के भी लोग बहुत हैं यहाँ पे, उनको सब्जी भाजी करने में फायदा होगा। साथ ही साथ खेती किसानी में, फसल की सिंचाई में हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस दिशा में भी मुझे काम करना है। साथ ही साथ किसान अपनी पैदावार बेच सके और सरकार को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, इस दिशा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक बहुत उपयोगी चीज मुझे समझ में आती है। इसके लिए भी प्रयास करना है कि जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे क्षेत्र में कहीं खुलेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसान जो पैदावार करता है वो वहां बेच सकेगा अपने दामों पे, और उसके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी रॉ वेजिटेबल्स या जो भी जाएंगे उसके बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जैसे टमाटर अगर बेचा तो उसके चाहे केचप बन जाएगा, सॉस बन जाएगा, तमाम तरह के एक उदाहरण मैंने दिया, जी जी, ये बनेंगे जिसका जो बाजार में वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से बेच सकते हैं। तो उनको भी फायदा है, किसान को भी फायदा है, और उनसे ये कंडीशन रखी जाए कि 60 से 70% उसमें जो लोग काम करेंगे वो हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे जिले के होंगे, जिससे रोजगार भी जनरेट होगा। इस दिशा में मुझे काम करना, यही मेरा विजन है। और आज राजनीति हर कोई करता है, हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, विकास कराएंगे, ये सब तो होना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव हमें करना है, और इस दिशा में काम करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार अपने बेटे को आशीर्वाद देगी, जिससे मेरे हाथ मजबूत होंगे, और जब हाथ मजबूत होंगे तभी हम इस दिशा में काम कर पाएंगे। चैनल के माध्यम से आप अपने पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पृथ्वीपुर की विधानसभा क्षेत्र का मेरा परिवार, उसको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सबने एक लंबे समय मेरे स्वर्गीय पिताजी का कार्यकाल देखा है, और उन्होंने हमेशा प्रयास यही किया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर वो आगे बढ़े और चले। कभी उन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं की, हर जाति के लोग उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार का हिस्सा रहे। उन्होंने हमेशा भेदभाव की राजनीति को दूर रखा, सभी के साथ समान व्यवहार किया, और हमेशा विकास की सोच के साथ आगे बढ़े। जब पहली बार वो विधायक बने थे तो इस विधानसभा क्षेत्र में 90% क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, न स्कूल्स थे, न अस्पताल थे, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने 90% क्षेत्र में पक्की सड़कें कराई, कई जगह स्कूल्स कराए, अस्पताल भी खुले,
छोटे छोटे खुले भले ही बट खुले, और हमेशा लोगों के सुख दुख में वो उपस्थित होते रहे और कभी किसी के साथ व्यक्तिगत नुकसान उन्होंने किसी विरोधी का भी नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में राजनीति कोई व्यक्तिगत बैर के तौर पर नहीं करना चाहता। मैं किसी दूसरे की लकीर छोटी करना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी लकीर, अपने लोगों की लकीर बड़ी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि समाज की सेवा अपने परिवार की तरह करता रहूं। ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे कि नितिन सिंह राठौर इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग का सम्मान करने में हमेशा आगे रहें, माताओं बहनों का सम्मान करने में आगे रहें, और नौजवान युवा साथियों को प्रेम और उनके रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए और उनको रोजगार के अवसर दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, और उनको जितना बेहतर से बेहतर उपलब्धि करा सके, ये आशीर्वाद मैं प्रभु से चाहता हूँ, रामराजा सरकार और अश्रु मैया से चाहता हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सब मेरे क्षेत्र के परिवार इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताइए, अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं मजबूत होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबके सुख दुख में और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ सकूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।